हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भरमा शिमला मिर्च की रेसिपी। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और किचन के बेसिक मसालों से बनकर तैयार हो जाती है। आई होप आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे भरमा शिमला मिर्च बनाने के लिए मैंने छोटी वाली शिमला मिर्च ली है। आप छोटी बड़ी जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम तक शिमला मिर्च है उसको लिया और इसे अच्छे से धुलकर साफ़ कर लिया था। और इसके ऊपर का जो पानी था मैंने वो पोंछ दिया था। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो डंठल वाला पार्ट होता है ना, उसको हम इस तरीके से काट कर निकाल देंगे। और इसके अंदर जो सीड्स होते हैं उनको भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सीड्स को हमने बाहर निकाल दिया था, अंदर का पार्ट अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो इसी तरीके से हम सारी शिमला मिर्च को यहाँ पर काट कर ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी शिमला मिर्च जितनी भी थी हमने उन्हें काट कर ले लिया और अंदर से देखिए बिल्कुल अच्छी इस तरीके से साफ करके हमें लेना है। तो इनको हम साइड में रखते हैं। और अब हमने जो शिमला मिर्च काटी थी उनके जो ऊपर का पार्ट बच गया था इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको हम बारीक चॉप कर इसी रेसिपी में यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसे बारीक चॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसे अच्छे से काट लिया है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें यूज करेंगे तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। साथ में मैंने 4 से 5 मीडियम साइज के बॉयल आलू लिए हैं। आलू की क्वांटिटी आप अपने शिमला मिर्च के अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक पैन गरम होने रखते हैं, उसमें 2 चम्मच तक हम यहाँ पे सरसों का तेल है उसको गरम करने रख देते हैं। सरसों का तेल गर्म हो जाने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच तक जीरा है उसे ऐड कर देते हैं। जीरा को थोड़ी देर के लिए चटक जाने देते हैं। जीरा चटकने के बाद हम इसमें 1 चुटकी हींग है उसको ऐड कर देते हैं। हींग से इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और 3 से 4 हरी मिर्च है उनको बारीक चॉप कर मैंने यहाँ पे लिया है। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जैसा आपको तीखा पसंद हो। और अब मिर्च को थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें 1 मीडियम साइज के प्याज को ऐड करते हैं। प्याज को हमने यहाँ पे बारीक चॉप करके लिया है। और प्याज को थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। हमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बस वहीं तक इसे भूनेंगे। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम इसे भून लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्याज भून चुका है। तो अब हमने जो शिमला मिर्च काट कर रखी थी उनको इसमें ऐड कर देते हैं। और 1 चम्मच तक हमने अदरक है उसको बारीक घिस कर लिया हुआ है। आप इसके जगह पे जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अब इनको थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। शिमला मिर्च को हल्का सा सॉफ्ट हो जाने देते हैं, बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। इसमें थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए, तभी ये जा खाने में अच्छी लगेंगी। और अब इसमें थोड़े से बेसिक मसाले जो हमारे हैं उनको ऐड कर देते हैं। आधा चम्मच तक हल्दी पाउडर, आधा चम्मच तक गरम मसाला, 1 चम्मच के बराबर हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच तक हम अमचूर पाउडर और नमक को हम स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे। अब इनको अच्छे से हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब आप गरम मसाले या जो सूखे मसाले ऐड करते हैं इसमें, तो गैस की फ्लेम को आप बंद कर दीजिए या बिल्कुल लो कर दीजिए, अदरवाइज आपके मसाले जलने का डर रहता है, फिर उनका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है। तो मसाले हमारे यहाँ पे भुन गए थे। तो जो हमने आलू बॉईल करके रखे थे उनको हल्का सा मैश करके हम इसमें ऐड कर देते हैं और इन्हें अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और आलू को थोड़ा सा हम इस तरीके से मैश कर देंगे जिससे इसमें जो बड़े बड़े से पीसेस हों वो अच्छे से मैश हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं करना है, बल हल्का हल्का सा इसे मैश करेंगे, जिसमें थोड़े थोड़े से टुकड़े छोटे छोटे से रहेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस तरीके से लगातार चलाते हुए इनको हम फ्राई कर लेंगे। इनको हल्के अच्छे से फ्राई करेंगे ना तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती है उनको ऐड कर देते हैं, उन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे आलू बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इन्हें ठंडा होने के लिए रख देते हैं हम एक प्लेट में। तो यहाँ पे देखिए हमारे आलू ठंडे हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा नहीं ठंडा करना, लेकिन हाँ हल्का सा ठंडा कर लेंगे तो ठीक रहेगा। और अब हम क्या करते हैं, जो शिमला मिर्च हमने काट के ली थी उसको ले लेते हैं और इसमें जो हमने आलू का मिश्रण बना के रखा था उसको इसमें अंदर अच्छे से स्टफ कर देते हैं। तो चम्मच की मदद से इन्हें मैं अच्छे से इसमें भर देती हूँ। आप इसमें चाहें अपने अकॉर्डिंग और भी वेजिटेबल जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। यहाँ पे देखिए मैंने एक शिमला मिर्च को भर दिया, तो आप दूसरी इसी तरीके से ले लेंगे और चम्मच की मदद से इसे अच्छे से हम
फिल कर देते हैं। ये सच मानिए खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी लगती है, तो इसे ज़रूर आप एक बार ट्राई करिएगा। तो इसी तरीके से सारी शिमला मिर्च जितनी भी हैं हम उनको अच्छे से आलू का जो हमने पेस्ट बना के रखा था उसे इसमें भर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी शिमला मिर्च हमने भर कर रख ली हैं। तो अब हम इन्हें पकाने के लिए चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने वही पैन है उसको गर्म होने रख दिया और इसमें 1 से 2 चम्मच तक हम सरसों का तेल है उसे ऐड करेंगे। हम इस रेसिपी को सरसों के तेल में ही बना रहे हैं, उसमें बहुत मज़ेदार सी लगती है। और अब हम इसमें 1 छोटे चम्मच तक हम इसमें राई है उसको ऐड कर देंगे। राई को थोड़ी देर के लिए हम चटक जाने देते हैं। उसके बाद हम आधा चम्मच तक हल्दी पाउडर है उसको ऐड करेंगे। आप कोई भी हरी सब्जी बनाएं तो जब आप पकाने चलें तो तेल में पहले हल्दी डाल दें। उससे क्या होता है उस सब्जी का कलर चेंज नहीं होता, वो बिल्कुल वैसी ही हरी बनी रहती है। और अब हमने जो शिमला मिर्च भर कर रखी थी उनको इसमें पैन में ऐड कर देते हैं। और मीडियम लो गैस पर हम अच्छे से चारों तरफ चलाते हुए पका लेंगे, जिससे कि चारों तरफ से अच्छे से ये भुन जाएंगी। इनको भुनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 4 से 5 मिनट में ही बनकर तैयार हो जाती हैं। तो हम ढक्कन लगा कर पकाएंगे, लेकिन बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे और चारों तरफ से अच्छे से इन्हें सेक लेते हैं। चार से 5 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए हमारी शिमला मिर्च की सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। ये चारों तरफ से अच्छे से सिक चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार सी देखिए बनकर तैयार हुई है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने फ्रेंड और रिलेटिव से भी शेयर करिएगा। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो फिर से मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।